नगर निगम चुनाव थे, एलिवेटेड रोड का मुद्दा लेकर आए और डीपीआर बनाई, लाखों रुपए खर्च कर लिए और उस मुद्दे को खत्म कर दिया। 2013 में 14 में नगर निगम का चुनाव था, एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाए, डीपीआर बनाई और मुद्दे को खत्म कर दिया। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक प्रस्तावित 2.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर जहां भाजपा में ही दो खेमे बन गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व सहव्रत पार्षद अजय पोरवाल ने भाजपा पर एलिवेटेड रोड के नाम पर शहर को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। पोरवाल ने कहा कि अब नगर निगम के चुनाव करीब आ गए हैं, तो भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए एलिवेटेड रोड के मुद्दे को उठा रही है। 2008 से अब तक कई बार एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर बन चुकी है और जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, और अब फिर से भाजपा चुनाव करीब आने पर एलिवेटेड रोड के मुद्दों को उठाने लगी है। पोरवाल ने कहा कि वह भी एलिवेटेड रोड का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ लोगों को एलिवेटेड रोड के नाम पर गुमराह करने का काम करती आ रही है। 2008 में डीपीआर बनाई गई और 2014 में फिर से एलिवेटेड के नाम पर डीपीआर बनी, जिस पर भाजपा के समर्थित व्यापारी न्यायालय में चले गए। इसके बाद यह मुद्दा ठंडा बस्ते में चला गया। तीसरी बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उदयपुर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई और इसकी डीपीआर बनी, लेकिन तकनीकी कमी के चलते उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब फिर से चौथी बार लाखों रुपए खर्च कर डीपीआर बनवाई गई और न्यायालय का फैसला भी एलिवेटेड रोड बनाने के पक्ष में है। सिर्फ 2008 से 2024 तक एलिवेटेड रोड की कहानी में लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है और लाखों करोड़ों रुपए शहर की जनता के एलिवेटेड के नाम पर डुबा दिए गए हैं। चुनाव आते ही भाजपा एलिवेटेड के नाम पर लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। पोरवाल ने कहा कि निगम के महापौर पारस सिंघवी ने भी खुद एक चैनल में करोड़ों रुपए डूबने के बाद कही, और भाजपा के दो पक्ष हैं, जो एक पक्ष एलिवेटेड के समर्थन में, दूसरा पक्ष विरोध में है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलिवेटेड रोड के बारे में भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव में जो बात कर रही है, उन बीजेपी का काला सच है। एलिवेटेड रोड को लेकर शहर में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उसको लेकर मैं पूर्व पार्षद अजय पोरवाल अपना पक्ष जनता के सामने रख रहा हूं। इस एलिवेटेड रोड को पूर्व यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर जी सन्नाडे ने 2008 में डीपीआर बनाई, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। पहले इस रोड को सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहे तक प्रस्तावित कर दिया गया। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई डीपीआर रिपोर्ट कागजों में रह गई। इसकी चर्चा कई सालों तक किसी ने नहीं की। दूसरी बार ये इस योजना की डीपीआर 2014 में भाजपा ने एलिवेटेड रोड एल&टी कंपनी को ठेका दिया, उसमें भी लाखों रुपए खर्च हुए। तीसरी बार इसका जो डीपीआर है, वरिष्ठ उदयपुर शहर के पूर्व विधायक महामहिम साहब गुलाबचंद जी कटारिया ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 400 करोड़ रुपए स्वीकृति कराकर एनएचआई को ठेका दिया। पर आपको, और इन चारों की डीपीआर बनी, उसमें एक बहुत बड़ी बात है, चारों डीपीआर को इंडियन रोड कांग्रेस ने फेल कर दिया। बहुत बड़ी बात यह थी, हर चुनाव से पहले ये डीपीआर बनाते हैं। चौथी बार नगर निगम के भाजपा बोर्ड ने लाखों रुपए खर्च अहमदाबाद की किसी एजेंसी से डीपीआर फिर बनवाई, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित व्यापारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ रिट लगा दी। इस एलिवेटेड रोड की कहानी 2008 से शुरू होती है और 2024 तक चली आ रही है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 2009 में नगर निगम चुनाव थे, भाजपा वाले एलिवेटेड रोड को मुद्दा लाकर चुनाव जीते पिछली बार भी, और मुद्दे को भूल गए। लाखों रुपए उदयपुर शहर की जनता के डूब गए। वर्ष 2022 में नगर निगम में तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष वर्तमान विधायक ताराचंद जी जैन ने इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया है। इस समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराया प्रशासनिक समिति में,
और फिर साधारण सभा की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पास कराया और ये भी इस सदन को उस समय ये आश्वस्त किया था कि मैं हाई कोर्ट में मैं खुद अपने खर्चे से पैरवी कराकर उदयपुर की जनता के पक्ष में एलिवेटेड रोड का लाऊंगा। उसके बाद विधायक मेरे को ऐसा लगता है कि ताराचंद जी जैन को भी पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने कह दिया कि आपको टिकट मिल रहा है, इसलिए चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया था। उस चुनाव के बाद अभी खाली कोर्ट का केस ताराचंद जी जैन जीते हैं, इसके लिए उनको भी बधाई और धन्यवाद है, परंतु अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ है और नगर निगम के उपमहापौर और ने अपना झंडा निकाल दिया विपक्ष का। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जिस ढंग से पिछले 4 बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, स्मार्ट सिटी बनाई है, हिरणमंगरी की स्मार्ट सिटी की जो चर्चा हिरणमंगरी के लोग कर रहे हैं, गोवर्धनलाल की स्मार्ट सिटी का जो चर्चा कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सूरजपोल चौराहे की हालत खराब है, मैकेनिक्स पार्किंग की हालत खराब है, हाथी वाली पार्क की पार्किंग की हालत खराब है। इधर इन्होंने हॉस्पिटल के बाद जो पार्किंग का ब्रिज बनाया उस पर एक आदमी आज तक नहीं चढ़ा है और एक 272 प्लॉट का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे इनको पता लग गया इस बार कि इस बार नगर निगम का चुनाव आने वाला है और जनता हमारे खिलाफ बोलेगी। उन सब मुद्दों को दबाने के लिए एक ने पक्ष लिया एलिवेटेड रोड का, दूसरा ने विपक्ष लिया है। सिर्फ उदयपुर की जनता को ठगने का नगर निगम के चुनाव से पहले की योजना है। मानना है कि ये सब मुद्दे नगर निगम में आने वाले चुनाव में जनता के भाजपा के विरोध नहीं करे, इसके एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाएं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये एलिवेटेड रोड का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके आए। पर आपको एक इसके साथ भी मैं एक बात कह देता हूं, हम सब जने बैठे हैं, कांग्रेस समर्थित हैं, हम ये चाहते हैं कि उदयपुर शहर में एलिवेटेड रोड बने, हम इसके पक्ष में हैं। पर जहां भी किसी जगह कॉर्नर पे परेशानी आ रही है उसको दूर करते हुए, ठीक करते हुए उसको उदयपुर में जितनी ज्यादा ट्रैफिक की सुविधा बढ़े उसके लिए हम पक्ष में हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।